खेल खेल स्वैच्छिक आंतरिक रूप से प्रेरित गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो सामान्य रूप से जुड़ी होती है। मनोरंजक आनंद और आनंद खेल किसी भी जीवन स्तर पर होता है। खेलों का महत्व। बच्चों के बीच खेलने से उनके निम्न स्तर पर विकास में मदद मिलती है। शारीरिक, मोटर, भाषा, अनुभूति, सामाजिक व्यवहार, स्वयं सहायता और पूर्व सीखने की कला। खेल के प्रकार। बेदाग खेल, स्वतंत्र या एकांत खेल, दर्शक होकर खेलना, समानांतर खेल, सहयोगी खेल, सामूहिक खेल। निर्लिप्त खेल। इन्फेंसी में जन्म और 3 महीने तक वह सभी मुद्राएं एक शिशु बिना किसी उद्देश्य के साथ या इच्छिक को कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके लिए नया है और वे उनके आसपास की दुनिया को समझ रहे हैं। आत्मविश्वास का विकास। स्वतंत्र या एकांकी खेल। यह शिशु के 3 महीने से पहले जन्मदिन तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेलने के पहले चरणों में से एक है। बच्चा वस्तुओं के साथ अकेला खेलता है क्योंकि वे रिश्तों को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे को सिखाता है कि आत्म मनोरंजन कैसे रखा जाए, सोचने, तलाशने और बनाने में मदद करता है। एकाग्रता, शारीरिक और मानसिक कौशल में सुधार। बच्चा खेलने के लिए खुद नियम बनाता है। दर्शक खेल। 1 से 2 साल के बच्चे के वर्षों के दौरान सबसे अधिक बार होता है। जब बच्चा एक दर्शक ही होता है, बस खेलने वाले अन्य बच्चों को देखता है और कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। ऐसा हो सकता है बच्चे को शर्म महसूस होती है और उसे नियम सीखने और खेलने की जरूरत महसूस होती है। समानांतर खेल। समानांतर खेल आमतौर पर टॉडलर्स के साथ पाया जाता है, हालांकि यह किसी भी आयु वर्ग के लिए हो सकता है। उन्हें नियम, दूसरों से अवलोकन कौशल और सामाजिकता सीखने में मदद करता है। बच्चे एक दूसरे के निकट खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। वे खेलने का नाटक करते हैं, उदाहरण के लिए एक छड़ी को तलवार बनाकर खेलना। तार्किक कौशल में सुधार होता है, क्योंकि वे ट्रायल और एरर से सीखते हैं। वयस्कों और अन्य बच्ची की नकल करें। अधिक जटिल खेल को विकसित करने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करता है। सहयोगी खेल। यह 3 से 4 साल की उम्र में समानांतर खेलों का अनुसरण करता है। अन्य बच्चों के साथ जुड़ना शुरू करता है। एक ही समूह में एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते या दूसरों के साथ काम करने या खेलने के माध्यम से समाजीकरण में सुधार करता है। कैसे, क्या, क्यों पूछकर प्रश्न और जिज्ञासा का निर्माण होता है। भाषा के आगे विकास को
सुगम बनाता है, तर्क विकसित करता है। सहकारी खेल। सहकारी खेलों में बच्चों को एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रयासों का विभाजन शामिल है। यह 4 से 7 साल के बच्चों के लिए होता है। प्रतिस्पर्धी खेल में विजेता और अविजयी होते हैं। सहकारिता खेलने का संबंध समस्याओं को सुलझाने के साथ मिलकर काम करने से है। सामान्य लक्ष्य, उदाहरण के लिए ब्लॉकों की सहायता से एक टावर बनाना। हस्तक्षेप की भूमिका। बच्चों को सीखने का एक मौका है कि चीज़ों कैसे काम करती है, समस्याओं को हल करती है, दोस्त बनाती है और उनकी भौतिकी विकसित करे। उदाहरण के लिए पार्क में रेत और पानी के साथ खेलने वाले बच्चे को उठाना सीखना संभव है। डालना, गिरना, निर्माण करना, कूदना, बात करना, विचार करना और बहुत कुछ, जहाँ सभी दायरों में एक गतिविधि में बच्चे को उत्साहित किया जाता है। बच्चे एक अभ्यास के बजाय खेल के माध्यम से धारणाओं को समझते हैं। अस्वीकरण। यह जानकारी एक शैक्षिक सेवा के रूप में प्रदान की जाती है और चिकित्सा सलाह के रूप में सेवा करने का इरादा नहीं है। विशिष्ट चिकित्सा सलाह या सहायता प्राप्त करने वाले किसी को भी अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। धन्यवाद।